क्या बात करनी थी? तेरे मियाँ हैं बाहर? हाँ, क्या बात करनी थी मेरे को? रह गई थी। मुझे ना ये लिख के दिया था मुझे। इसको क्या करूँ मैं? करना नहीं है, बायोप्सी का उन्होंने मुझे कहा है। बीबी ये फैसले आप लोगों ने खुद करने हैं। करना है नहीं करना है ये आपका काम है, ठीक है? हमारे ज़िम्मे इतना इलाज बताना है, ठीक है? हम ये इलाज बता रहे हैं ना, ये भी इलाज बता रहे हैं, हकीम भी इलाज बता रहा है, होम्योपैथ भी इलाज बता रहा है, ठीक है? मैं डॉक्टर भी हूँ। मैं डॉक्टरी जब अपना क्लिनिक कर रहा हूँ वहाँ मैं एलोपैथी, पूरी एलोपैथी करता हूँ, ठीक है? हाँ, वहाँ भी एडिशनल मैं ज़रूर कहता हूँ कि जी ये भी है, ये फ़ीस भी ले ला है, इसकी आपकी फ़ीस नहीं है, अगर करना चाहें तो ये ज़रूर कर लीजिएगा, इसमें ज़रूर शिफा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो दवाई मैंने लिखनी थी लिख ली, वो मैंने बता देता हूँ, अपना मेडिकल मशवरा वहाँ देता हूँ। लेकिन ये जो कुछ है इसके ऊपर आप मेरी राय क्यों लेना चाह रही हैं? ये एक तरीका इलाज है, इसी तरह ये एक तरीका इलाज है। मेरी बात, हाँ जी। मैं जब यहाँ से गई थी ना तो मेरे ना उससे बाद जो टेस्ट हुए ना वो अल्लाह का शुक्र है ठीक आए हैं, बहुत बेहतर है वो। अब वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो पहले रिपोर्ट आई है हम उसको देखेंगे, पेशेंट को देखेंगे, तो वो कहते हैं हम अब ना दोबारा ये किसी और सरकारी लैब से करवा के देख लें अगर ये टेस्ट ठीक आए तो, वरना फिर हम बायोप्सी में पता करते हैं कि है क्या मसला। ये तुम मेरे से क्या पूछ रही हो? तो मैं चाह रही थी कि एक हफ्ता और सुन लूँ तो ये मुझे टेस्ट टेस्ट तो तुम लोगों के ठीक हो गए हैं, अब दुआ करके पानी पीती रहो और लोगों को दुआ कराओ, क्योंकि मैं इसी से ठीक हुआ हूँ। ये जो अकल के चोर हैं और चोर लेबॉर्ट्री उन्होंने खोली हुई है, ये तो खुद कई लेबॉर्ट्री पहले क्यों नहीं उन्हें अच्छी लेबॉर्ट्री से कराए, और उनकी लेबॉर्ट्री अगर ठीक नहीं है तो उन्हें शर्म नहीं आ रही ये बात कहते हुए, ठीक है? तो ये चोर बाजारी है, इसको छोड़ो परे। तुमने कर लिया ठीक है, मैं नहीं इस बात में आता, ठीक है? आपने इधर जब आई थी आपको बताया गया था आपको कैंसर है, यही लेके आई थी खबर मेरे पास, तुमने दुआ की, सूरह रहमान सुनी, उसके बाद अगर तुम मेरे से पूछती टेस्ट कराओ, मैंने कहना था रहने दो। सबसे बड़ा टेस्ट है आपका जिस्म, आपकी तकलीफ़। आपकी तकलीफ़ रफ़ा हो गई है, खामोशी से बाकी जो है खुद ही होता जाएगा। किसी का बच्चा नहीं होता, वो 7 दिन सूरह रहमान सुन लेता है, ठीक है? तो 8वें दिन तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं पॉजिटिव हो सकता। वैसे मेरे पास इतने सादा लोग भी आए हैं जिन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो 7 दिन सुन ली है। मैंने कहा फिर तो डॉक्टर साहब मेरा बेबी हो जाएगा, दुआ करके पानी पीती रहे, लेकिन देखे ना मैं कब प्रेगनेंसी टेस्ट कराऊँ? मैं कहा जी आप जब आपको कुछ लगेगा तो आप करा लीजिएगा, लेकिन मेरे मियाँ तो बाहर हैं, अभी छुट्टी से आए नहीं। ये हंसने की बात नहीं, मतलब मैं आप परेशान हो गए कि बाजी हूँ तुसी की चाहते पे हो, ठीक है? तो वो उन्हें भी नहीं, सादा लोग ये नहीं जान के कर रहे, सादा लोग हैं बेचारे, ठीक है? ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि बड़ी तुसी कहते सो सूरत रमान असं तो सुन ली है। मैं कहते फिर की होया? तो कहते बच्चा तो नहीं होया। मैं क्या आपने कब सुनी है? कहते पिछले महीने। मैं कहा जी बच्चा अगर हो भी गया तो बड़ी जल्दी हुआ, 9 महीने में होगा। नहीं आपने तो लिखा हुआ 7 दिन में। वो मजाक नहीं कर रहे, वो बड़े सीरियस बात कर रहे हैं, सादे लोग हैं बेचारे, ठीक? तो 7 दिन तो एक दुआ का तरीका बता दिया है कि आप कर लें, ठीक है? हाँ आपका जैसे केस है उसमें अगर आपकी तकलीफ़ ठीक हो गई है, कोई भी तकलीफ़ थी, आपको दर्द था, बुखार था, जो भी था, आपको अपना जिस्म कह रहा है मैं ठीक हूँ, ऊपर से टेस्ट भी करवा मारे हैं आपने, वो भी ठीक आ गए हैं। अब वो तो अकल के अंदर ने तो नहीं माननी। मेरे पास एड्स का मरीज़ पड़ा हुआ था, फुल एड्स का, वेंटिलेटर पे, चारों टांगें बाजू भी काम नहीं करती थी, बेहोश कौमे में। अल्लाह ने उसका टेस्ट भी नेगेटिव किया, पड़ी हुई रिपोर्टें सारी आगा खान की मेरे पास, इधर के डॉक्टरों के सामने। मरीज़ भी वेंटिलेटर से उतर गया, उठ के बैठ गया। इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी आगा खान वालों से खतो किताबत शुरू कर दी कि थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया, एड्स का टेस्ट पाकिस्तान जी किवें नेगेटिव हो गया। उन्होंने भी उस मरीज़ का दोबारा सैंपल लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा साड़ी मशीन ही ख़राब हो गई है, फ़िलहाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका आता ही नेगेटिव था, दोबारा भेज के भी देख लिया था उन्होंने। हमारे तो दीनों मान का ये हाल है, मरीज़ पाँव पे चल के चला गया अपने घर, 6 महीने बाद मर किसी एक्सीडेंट में गया, कहने मर ही गया ना, हूँ मैं उत्थे की करा। ये अब आप लोगों को दुआ कराया करो, अपनी मिसाल दिया करो। जितनी की रिपोर्टें हैं बहुत हो गई हैं। नहीं ज़रूर एलोपैथी ही तुम लोगों का कुरान है, एलोपैथी वाले ही तुम्हारे रसूल है, नहीं ठीक है? तो फिर बेटा सीधा शौकत खानम जाओ, वो किसी तमीज़ तरीके से तुम्हें दोबारा एलोपैथी के तरीके से
अगर फिर टेस्टों पे एतबार रही ना, अब ये वाले टेस्टों, इस अस्पताल के, उस अस्पताल के, उसकी बायोप्सी, इसका टेस्ट, ये काम नहीं है, तो फिर जो इस चीज़ का अस्पताल हज़रत गोरा रहमतुल्लाह ने बनाया, इमरान खान साहब ने अपनी वालदा के केस की वजह से, उसकी ये नेक नीति मुझे बड़ी अच्छी लगी है। उसका सिर्फ ये जो एहसास है, पूरी कौम को ये उसका एक अमल देखना चाहिए। मुसलमान तो कम से कम है वो, मैं नहीं कहता मोमन है, मुसलमान एक तो वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ठीक है, मुझे नहीं पता उसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं कि नहीं रहते। ठीक है, वो मुसलमान है भी हैं कि नहीं है, वो है कि नहीं, ये नहीं पता। लेकिन एक मुसलमान वो भी है जो अपने लिए जो पसंद करे वही अपने बहन भाई के लिए पसंद करे। तो जब वो अपनी वालदा के केस के दुख में से गुजरा है, यहाँ से तो वो अपनी माँ को, यही कैंसर था उसकी वालदा को, बूढ़ी थी, आपसे ज़्यादा एज की थी, उन्हें लेके चला गया, पैसे थे उसके पास इतने, क्रिकेट खेलता था, इंग्लैंड तक रह सकता था, वीज़ा पास था, वहाँ का इलाज करा सकता था, करवाया उसने। जो उस वक़्त वो भी अकल का गुलाम था, ये इसी ज़ाहिरियत की दुनिया को मानता था। ठीक है, वहाँ गया है, वो कहता है कि जब मैंने अपनी वालदा की वो तकलीफ़ देखी, सारे इलाज के नाम पे जो तकलीफ़ दी जाती है वो इलाज नहीं है, ये याद रखना सारे। ठीक है, वो सब तजर्बागाह है। उसमें जो भी उन्होंने उस दवाई का भी तकलीफ़ सही और अपने मर्ज़ की भी दर्द सही, उसके लिए हीरोइन का टीका उन्हें लगाया जाता था। ठीक, तो वो ये सोचता था कि ये तो मेरे मुल्क में भी अवेलेबल नहीं। वहाँ खड़े अल्लाह ने उसे ये एहसास पैदा किया है। वो जिसे प्ले बॉय कहते थे, जो था प्ले बॉय, मानता है वो बेचारा, क्रिकेटर खेलने वाला, लड़कियां औरतें, नशा भी करता होगा, जो भी, अल्लाह उसको माफ़ फरमाए, हम सबको माफ़ फरमाए, हम में से कौन सा हाजी है। तो वो करने के बावजूद उसमें ये एहसास अल्लाह ने पैदा किया है कि मैं तो अपनी माँ को यहाँ उठा लाया हूँ। मेरे देश वाले, मेरे मुल्क वाले, मेरे शहर वाले, वो बेचारे क्या करते होंगे, ना उनके पास पैसे इतने हैं, ना उनकी माएँ वो यहाँ ला सकते हैं, तो मैं क्यों ना इस तरह का अस्पताल वहाँ बनाऊँ। और उसने ये करके दिखा दिया। तो इसका मतलब है कि उसके पास गरीबों का, दूसरों का एहसास तो है। फिर अगर वो इसी अस्पताल को, जो इस तरह के कईयों ने बनाए हैं, वो भी एक गंगा राम है, वो भी एक गुलाब देवी है, उसने बनाया, उसमें से कोई ज़ाती मनफियत नहीं, अपना नाम भी नहीं रखा, हाँ माँ का नाम रखा। ठीक, और उसको चलाने के लिए ज़रूर नज़र ऊपर रखी, क्योंकि बहरहाल ये करोड़ों की इंडस्ट्री है। और वो अस्पताल आज माशाल्लाह बहरहाल किसी का दर्द ही ठीक कर रहा होगा, रिसर्च कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, कईयों का रोज़गार लगा हुआ है। लेकिन ये दावा उनका भी नहीं है, उन्होंने भी नाम रखा हुआ है रिसर्च हॉस्पिटल, कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल। अभी तो इसका इलाज दरियाफ्त किया जा रहा है, शायद एलोपैथी में निकल आए, हमें तो ये पता ही नहीं है ये क्यों होता है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि नफ़रत और बीमारी की जड़ है, ये लाचार कर देता है। कई बार शायद हम कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा बोल जाते हैं तो फंस जाते हैं, या कोई बड़ी दुआ मांग लेते हैं। उनकी वालदा बहुत ही ज़्यादा, मैंने उनकी बातों से मुझे लगा कि वो बचपन से जो उसको सबक देती थी या जो भी पढ़ाती थी, इबादत गुजार थी, शायद कोई बड़ा दावा कर बैठी है, अल्लाह से कोई दुआ बड़ी मांग बैठी, इतनी बड़ी आजमाइश में फंस गई। लेकिन उसके बावजूद उस सारे का जो भी इलाज या जो मॉडर्न तरीक़ाकार है, वो बहरहाल उस अस्पताल में अवेलेबल है। लोग दूसरे शहरों से आते हैं, जाना है तो फिर उस अस्पताल में चली जाओ, वहाँ जाके अपना, अगर तुमने ज़रूर टेस्ट कराने हैं, ज़रूर हज़रत गोरा रहमतुल्लाह के तरीके से, जो नए पैगंबर हैं उनके तरीके से गारंटी लेनी है, उनकी बाइबल या उनकी जो भी नई किताब उन पे आई है, वो उसके मुताबिक अगर तुम्हारी तसल्ली होती है, जो कि हमारा दीन ईमान बन गया है सारों का। अभी उसी तरह के एक हरामी डॉक्टर, मैं ये लफ्ज़ मैंने कभी कहा नहीं, मैं कहूँगा कि वो है अब्दुल हराम, कि जो वो कह रहा है, आप जो मुझे बता रही हैं कि उसने, जो बंदा बेटा, इसमें एक तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप सैयद हैं, आप उसकी सबॉर्डिनेट, आप चुप रहे, अच्छी बात है। लेकिन जो बंदा अपने मुंह से कहता है कि मेरे माँ बाप दोनों ब्यूरोक्रेट्स थे और ब्यूरोक्रेट फैमिली से मैं तल्लुक़ रखता हूँ, और पहले भी ब्यूरोक्रेट दादा भी था, और वो ब्यूरोक्रेट्स को पता है कि ये रिलीजन जो होता है ये लो क्लास के क्रैप्स के लिए है और उनके ऊपर रूलिंग करने के लिए है। ये जो उसने बकवास की है कि ये रियासत मदीना वो सारे गुंडे लुटेरे थे, वो जिन्हें कह रहे ना गुंडे लुटेरे, उनके जो गुंडे लुटेरे हैं वो अब उसको जवाब देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सुन लिया। जो बंदा अपने मुंह से कही जा रहा है कि मेरी अम्मी ने तलाक लेके, मेरी माँ ने, मेरे वहाँ माँ बाप ये मज़हब को मानते नहीं थे, मेरी वालदा ने तलाक, उन्होंने तो ये बुलशिट जो होती है ना,
इद्दत मिद्दत का ख्याल नहीं किया, लव हो गया म्यूचुअल कंसेंट से। वो पहले जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने भी छोड़ दिया, वो भी ब्यूरोक्रेट थे, मामा इधर आ गई। तो अब तुम लोगों की फार्मूले के मुताबिक, मेरा तो पता नहीं, हो सकता है इद्दत तो पूरी नहीं हुई, हो सकता है वो पहले वाला बाप है या दूसरे वाला बाप है। जिसको ये कहने में मसला नहीं है, ठीक है, तो वो कोई भी बकवास कर देता है, वो कोई भी सैटेनिक वर्सेस लिख देता है। तुम लोग रुश्दी की बैकग्राउंड में जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि उसने क्यों ये लिखा है। उसके माँ बाप को देख लो, उसकी औकात पता चल जाएगी, वो पीछे से किस कॉन्फ्लिक्ट से पैदा हुआ है, क्यों उसमें ये मसला था और वो क्यों मुगलजात और बकवास करने पे आया। इसी तरह आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने ही उसको जवाब मिलेगा, उसको जवाब आएगा। सबसे पहले चोर डाकू लुटेरे जिनको वो बाप मानता है ना, ठीक है, उनके मुल्क में वही इसको बताएंगे चोर डाकू होते कैसे हैं, उनके मुल्क में जवाब दिलवाऊंगा। और फिर बाकी माफ़ी फिर जब इस की माफ़ी एक ही जगह से मिल रही है, उत्थे तक जो नसीबा होएगा तो जाएगा, ठीक है। इसमें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसने कह दिया, उसे लग जाएगा पता। आप बेटा जी डॉक्टरी वाक्टरी आपने करा ली, ठीक है, आगे आपकी मर्ज़ी है, हमारी तरफ से किसी के साथ शर्त ही कोई नहीं है। देखें, मैंने ये तरीका इलाज जब बताया तो इस पर कहीं टेस्ट लिखा हुआ है, इसमें कहीं लिखा हुआ है ये वाले टेस्ट कराएं वो कराएं, मैंने तो नहीं कहा था। आप खुद ही कराती रही हैं, मुझे पूछती तो मैंने वही मना कर देना था। ले हुए थे, चलो तो रिपोर्टें आ गई, अब अल्लाह का शुक्र है रिपोर्टें नेगेटिव आ गई हैं, तो अब दोबारा वो विच बढ़ के क्यों करना चाहते हो। तो यकीन कर लिया कि मेरे रब ने करम करता है, तो जे खौफ है तो फिर प्रॉपर जगह पे चली जाओ, ठीक है, उधर जाके अपना सारा वर्कअप करा लो, ठीक। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला।